दोस्तों, आज हम मुगल शासक शाहजहां के बारे में जानते हैं, उसके विलासिता जीवन के बारे में, उसके प्रेम के बारे में। नहीं, यहाँ मैं नहीं, आप लोग अपनी राय व्यक्त कीजिएगा कि उसका प्रेम था या अय्यासी। उसके और उसकी बेटी के नाजायज संबंध के किस्से, शाहजहां की कितनी रखेलें थी, हिंदू महिलाओं और मंदिरों के साथ उसने क्या किया, आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं इसके सरिता आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो भी बिना खर्चे की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है, उसको भी बजा देंगे। और चलिए कहानी को बिना स्किप किए हुए शुरू करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाएं और बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी सेक्स स्लेवलेस बनाया था। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया यानी कि जीबी रोड बसा है। शाहजहां के हरम में 8000 रखेलें थी। सुप्रसिद्ध यूरोप यात्री फ्रांसिस्को वर्नियर ने अपनी किताब में ट्रैवल इन द मुगल शासक में इस विषय में टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहां अगवा कर लाई गई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थित शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है, और किया भी क्यों न जाए। 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक से ज़्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आज यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज़ का नाम मुमताज़ महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज़ के प्यार की इतनी डींगे हाँकी जाती है, वो शाहजहां की न तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज़ शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। उसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज़ से पहले 3 शादियां कर रखी थी, और मुमताज़ के शादी करवाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तथा उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की। यहाँ तक कि मुमताज़ के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखेल बनाकर रखा था, जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां के एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज़ से इतना ही प्यार था तो मुमताज़ से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की। शाहजहां की 7 बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज़ नहीं बल्कि इशरत बानी थी, जो एक उनकी पहली पत्नी पहली बीवी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज़ कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा ही थी, और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज़ से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 वर्षीय मुमताज़ की मौत हो गई, बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसकी अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज़ महल की बड़ी बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी, इसीलिए मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा को भोगना शुरू कर दिया था। जहां आरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक होने नहीं दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर सब महल में चर्चा हो गया, तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज़ ठहराने के लिए हदीस का उदाहरण दिया और कहा, मालिक को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ और फल खाने का हक है। वाह, क्या नियम है। इतना ही नहीं, जहां आरा के किसी भी आशिक को उसके आसपास भटकने तक नहीं देता था। कहा जाता है एक बार जहां आरा अपने आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गया, जिससे डर कर वह हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। शाहजहां की मदद से जहां आरा मुमताज़ के भाई
इस्ता खान की बीबी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिषी के 13 वर्षीय ब्राह्मण की लड़की को जहां आरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने अपनी उम्र के 58 वर्ष में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपने चेहरे पर तेजाब डालकर जला लिया। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसके बेटे औरंगजेब ने उसे उसकी बेटी जहां आरा के साथ आगरा के किले में बंद कर दिया। परंतु औरंगजेब ने अपने बाप की अयाशी का पूरा इंतजाम रखा। अपने बाप की कामुकता को समझते हुए उसे अपने साथ 40 रखैल शाही बेश्याएं रखने की इजाज़त दे दी और दिल्ली आकर अपने बाप के हजारों रखैलों में से कुछ गिनी चुनी औरतों को अपने हरम में डालकर बाकी सभी को किले से बाहर निकाल दिया। उन हजारों महिलाओं को भी दिल्ली के उसी हिस्से में पनाह मिली जिसे आज दिल्ली का रेड लाइट एरिया यानी कि जीबी रोड कहा जाता है, जो उसके अब्बा शाहजहां की मेहरबानी से ही बसा और गुलजार हुआ था। शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में ही 22 जनवरी 1666 में 74 साल में हुई। बताया जाता है कि अत्यधिक कामोत्तेजक दवाइयाँ खा लेने के कारण उसकी मौत हुई थी, यानी कि जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो अय्याशी ही करता रहता था। अब आप खुद ही सोचें कि क्यों ऐसे बदचलन और दुष्चारी इंसान को प्यार की निशानी बताकर महान बताया जाता है। अगर शाहजहां को अपनी बीवी के प्रति थोड़ा सा भी प्यार होता तो मुमताज़ के साथ शादी करने के बाद वो इतनी रखैले न रखता और ना ही उनकी मौत के बाद उसकी बहन से शादी करता और ना ही पिता बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करता। क्या ऐसा बदचलन इंसान कभी किसी से प्यार कर सकता है? क्या ऐसे वहशी और क्रूर व्यक्ति की अय्याशी की कस्में खाकर लोग अपने प्यार को बेइज्जत नहीं करते हैं? शाहजहां को प्यार नहीं, हैवानियत की हवस थी। उसने अपने अहंकार और शरीर में जलती हवस की ज्वाला को शांत करने के लिए मुमताज़ से विवाह किया था, न कि उसकी सुंदरता से। जिसने कभी औरतों को इज्जत ही ना हो, वो प्यार की इबादत को क्या समझेगा? इसीलिए ताजमहल को मुमताज़ की याद का मकबरा कहना गलत होगा। दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी इसलिए गढ़ी गई है कि लोगों को गुमराह किया जा सके और लोगों को खास करके हिंदुओं से छुपाई जा सके कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं, बल्कि महाराज जय सिंह द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का मंदिर तेजो महालय है। इतिहासकार पीएन ओक ने पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए बाकायदा इसे साबित किया है और इस पर पुस्तकें भी लिखी है। असलियत में मुगल इस देश में धर्मांतरण, लूट खसोट और अय्याशी ही करते रहे, परंतु नेहरू के आदेश पर हमारे इतिहासकार ने इन्हें जबरदस्ती महान बनाया और ये सब हुआ झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।